जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK अकेडमी व कोचिंग सेंटर में वाराणसी में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही बनने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन डिवीजन, भिन्न का भाग कैसे करें, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भिन्न के भाग में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की परेशानी होती होगी, तो आज की बात से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, भिन्न का भाग करते समय हमें एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग भिन्न का गुणा करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भिन्न का भाग भी करेंगे। पर इसमें एक बात ये होती है कि हमें भिन्न का भाग करते समय रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो उल्टा, ठीक है, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। जैसे हमें दिया जाए 2/3, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना होगा। 2/3 दिया गया है तो हमें क्या कर देंगे, 3 जो है वो ऊपर कर देंगे, ठीक है, 2 जो है इसे क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ 8/4 8/4 भागे 9/16 दिया गया है, ठीक है, 8/4 भागे 9/16 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 8/4 को हम लोग लिखे, ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान है तो भाग के निशान को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसे चेंज करके क्या करेंगे, गुणा के निशान में बदल देंगे। अब जैसा हमने बताया कि 2/3 को 3/2 में बदल देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी जो 9/16 है तो 16/9 कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। तो 16 ठीक है, ये 16 ऊपर आ गया और 9 को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे गुणा को काटते हैं उसी प्रकार से इसको काट देंगे। जैसे देखिए कहाँ कहाँ से कट सकता है, ठीक है, तो देखिए 4 से 8 में काट सकते हैं, 4 से 16 भी काट सकते हैं। तो थोड़ा जो बड़ा है उसे काटेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए कहीं से कुछ कट रहा है, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो आपको बता दिया जाए कि सामने सामने से कोई संख्या नहीं काटेंगे, और चाहे जहाँ से काट सकते हैं, तो इस सामने सामने से चीज़ें नहीं कटेंगी। तो 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 गुणे 4, और 1 का गुणा 9 में करेंगे, ठीक है, तो 1 गुणे 9, 4 8 32, 9 एकम 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो इससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 6 का गुणा 2 में करेंगे और जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 दूना 12, 12 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 बट्टे क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, नहीं तो फिर एक बार और लिखो फिर करो, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, इसे, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। डायरेक्ट ना करके हमने थोड़ा सा और बढ़ा के करेंगे, ठीक है। हम तो डायरेक्ट ऐसे 42 को ऊपर करके 6 को नीचे कर सकते थे, लेकिन थोड़ा समझने के उद्देश्य से ऐसे ही करेंगे। फिर 60/6, फिर देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। तो गुणा का निशान लगाया, फिर इसको रिवर्स करेंगे तो 42 बट्टे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हमें काटना है, तो किससे काटेंगे, देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, ठीक है। चलिए काटते हैं। 6 एकम 6 ऐसे भी काट सकते हैं, 6 7 42 ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इधर से काटे 6 एकम 6, 6 7 42, ठीक है। अब क्या होगा, 7 से तो 6 नहीं कटेगा। फिर देखिए 6 है, यहाँ 16 है, अभी किससे कट सकता है, तो ये कट सकता है 2 से। देखिए 2 से कटता है, 2 3 6, 2 8 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 गुणे 7 हो गया, और यहाँ पे 3 गुणे 1 हो गया। तो 8 7 56 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसे बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं।
अब देखिए जब दोनों मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तब कैसे करेंगे, तो इसको भी करने का तरीका होता है, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। 14 को 6 में जोड़ेंगे, ठीक है। 14 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 20 हो गया, 20/2 हो गया। इसका निशान है तो इसको लगा दें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका निशान है, इसका निशान लगाए, ठीक है, भाग का निशान। फिर 4 6 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25/6 को लिख दिया। अब इसी प्रकार से इसको फिर से रेसिप्रोकल करना होगा, तो 20/2 जो रहता है उसे सेम टू सेम लिख दिए, और जो भाग का निशान है यहाँ गुणा का निशान लगा के इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। अब चलिए इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 दहा में 20 हो गया, ठीक है। अब कहेंगे कि अब किससे काटें, अब तो कट नहीं रहा कोई, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिए ये 10 है, ये 25 है, तो 10 25 किसी के टेबल में आता है, तो कहेंगे हाँ आता तो है, ठीक है। दोनों आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 के टेबल में आता है, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2, तो कोई किससे नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करके लिख दो, तो 2 6 के 12, 5 1 5, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब तो और ज़्यादा समस्या बड़ी हो गई है कि अब कैसे किया जाए भाई। देखिए यहाँ पे दिया गया है 16/15 भागे 18/12 भागे 3/6। इस प्रकार से सवाल जब आ जाए तब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लिखें, ठीक है, 16/15, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको डायरेक्ट, अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करके, रेसिप्रोकल करके, यानी उल्टा करके लिख लेते हैं। तो 18/12 है तो 12/18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया था, यहाँ भी रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 6/3 कह देंगे, ठीक है। अब क्या करें कि जहाँ जहाँ से भी हमें कटता हुआ कुछ नज़र आए वहाँ वहाँ से काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 18 है, तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। ऐसे ही आपको दिमाग दौड़ाना है कि कहाँ से कुछ कट रहा है तो उसे काट दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 से, 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, 4 से कट गया। अब देखिए दिमाग दौड़ाइए कि अब कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, अब कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखें 16 × 4, ठीक है, और 15 × 3। तो 16 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 का गुणा 3 में कितना करेंगे तो 15 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। और इस प्रकार से, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आपको बेसिकली देखना है कि कहीं से भी संख्या मिले उसे केवल और केवल काट देना है, ठीक है। अगर भाग का निशान दिया गया तो रेसिप्रोकल करके काट दो, भाग का निशान नहीं दिया गया तो वैसे ही काट दो। अब इसी प्रकार से इसको भी काट देंगे, 16/8, भाग का निशान है तो गुणा का निशान लगाए, ठीक है। 2/9 है तो क्या करेंगे, 9/, इस प्रकार से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी भाग रहेंगे फिर गुणा भी दे दिया जाएगा। अगर 2 रहेगा तो क्या करेंगे, जो भाग वाला रहेगा उसे रेसिप्रोकल कर दो, यानी 2/9 है तो 9/2 कर दो, और गुणा है तो गुणा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 6/12 इसको कर दो। अब इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे, जैसे देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर देखिए कहीं से कुछ कट रहा है तो कहेंगे हाँ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक है, 2 से 2 को काट दिए। फिर ऐसे ही कुछ देखिए कट रहा है तो कहेंगे यस कटेगा। तो देखिए 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 × 9, ठीक है,
इंटू एक, ठीक है। और यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं होता है। 1 का गुणा चाहे जिसमें करो उतना ही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो 1 का गुणा 9 में किए तो 9 आ गया, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और इस प्रकार से हमारा 9/2 आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।